अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। एक तरफ मिडिल ईस्ट में यमन के हूतीज रेड सी से गुजरने वाले शिप्स पर अटैक्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड की शिपिंग लाइन में घमासान मचा हुआ है, और दूसरी तरफ ईरान आए दिन इजराइल पर हमला कर रहा है। लेकिन ये लड़ाइयां मिडिल ईस्ट में ही क्यों हो रहे हैं? मिडिल ईस्ट हमेशा से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में फंसा होता है, क्योंकि इस मिडिल ईस्ट में मुख्तलिफ तरह के लोग रहते हैं जो मुख्तलिफ रिलीजन से आते हैं, और इनके अपने अपने मकसद है, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने के बजाय और ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन इन लड़ाइयों के पीछे आखिर असली वजह क्या है, यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए आज की हमारी इस वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो जरा सी भी पसंद आती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। 20वीं सेंचुरी में मिडिल ईस्ट के साथ साथ आज के यूरोप के भी काफी हिस्से ऑटोमन एम्पायर यानी सल्तनते उस्मानिया कंट्रोल करता था, और मुसलमानों ने कई सौ सालों तक यहाँ पर राज किया। इन सालों में सिर्फ वही रूल्स फॉलो किए गए जो मुसलमान कहते थे, मुस्लिम का रिलीजन कहता था। लेकिन जब कई सौ साल गुजरे तो मुसलमान कमजोर पड़ गए और इनके आपस में ही झगड़े होना शुरू हो गए। इस समय तक ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया को कैप्चर करना शुरू कर दिया था और कई हद तक कर भी लिया था, और अब वो मिडिल ईस्ट में अपनी हुकूमत जमाना शुरू कर रहा था। लेकिन ये सब ऑटोमन एम्पायर को खुश नहीं लगा। वो ये नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि अगर भले ही हमारी लड़ाइयां हो रही है, लेकिन हमारी सल्तनत यहाँ पर कायम रहनी चाहिए। लेकिन वो कमजोर पड़ गई, और बाद में ब्रिटिश और फ्रेंच ने फैसला किया कि हम ऑटोमन एम्पायर को वर्ल्ड वॉर 1 में हराकर इनके एरियाज को आपस में बांट लेंगे। और जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गया तो एलायंस इसे जीत चुकी थी, और प्लान के हिसाब से अब बॉर्डर्स को आपस में बांटना था, और अब उन बॉर्डर्स में चेंज किया गया और आपस में बांटा गया। लेकिन जैसे ही टर्की देश का जन्म हुआ तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। उनको ये सही नहीं लगा और उन्होंने अटैक्स करना शुरू कर दिया। इसके बाद ब्रिटिश ने इसके बदले टेबल टॉक की और एक बार फिर से इन बॉर्डर्स में बदलाव करना शुरू कर दिया। अब इन स्टेट्स को मिडिल ईस्ट को स्टेट्स में बांटा गया, लेकिन इन स्टेट्स को बिना सोचे समझे बांटा गया था। वो ऐसे ये नहीं सोचा गया कि कौन सा किस स्टेट में कितनी मेजॉरिटी किस रिलीजन की है, इसे सोचे बिना उन्हें बांटा गया, जिसकी वजह से उन्हें आज तक ये भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मिडिल ईस्ट में मुख्तलिफ रिलीजन से लोग रहते हैं और वो आपस में कनेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन उस समय ब्रिटिशर्स ने ये नहीं सोचा और बिना सोचे समझे इनको आपस में बांट दिया। जब ब्रिटिशर्स ने बिना सोचे समझे इन स्टेट्स को बांट दिया तो तभी इनमें लड़ाइयां शुरू हो चुकी थी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो सोच रहे थे कि समय के चलते ये लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी, ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा और ये आपस में हंसी खुशी रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो आज तक हम देख रहे हैं, और इसकी मेन वजह यही है, ये बंटवारा। उन ब्रिटिशर्स ने इनके स्टेट्स को इस तरह से बांटा कि ये आपस में कनेक्ट हो ही नहीं पाते। इन्होंने इस बंटवारे में इन स्टेट्स में ऐसे लोगों को बसाए कि पहले से जिस स्टेट में जिस रिलीजन की ज्यादा मेजॉरिटी थी उसके साथ कम मेजॉरिटी वाले लोगों को बसा दिया गया, और जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए और आज तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी समय में मिडिल ईस्ट में काफी सारा तेल निकला, और ये तेल निकला भी वहां जहां पर ऑलरेडी रिलीजन पर लड़ाइयां हो रही हैं, और अब ये झगड़े सुलझने के बजाय और ज्यादा उलझने लगे। इस समय तक जो ब्रिटिशर्स ने ज्यूज के साथ इससे पहले वादे किए थे कि जब हम मिडिल ईस्ट को बांटेंगे तो आपको अपना एक अलग स्टेट देंगे, क्योंकि तब तक ज्यूज को दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। कोई भी देश, कोई भी कंट्री उन्हें लेना नहीं चाहती थी। इसलिए ब्रिटिशर्स ने उनके साथ वादा किया था कि जब मिडिल ईस्ट को बांटेंगे तो आपको अपना एक अलग स्टेट देंगे, और उनको पैलेस्टीन में एक अपना अलग सा स्टेट दिया गया। लेकिन ये नहीं सोचा गया कि वहां पर मेजॉरिटी ज्यादा मुसलमानों की थी, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट आज चलते आ रहा है। इसके सोचे बिना उन्हें वहां एक स्टेट दिया गया। लेकिन ये सब
अरब कंट्रीज को सही नहीं लगा, वो इस चीज से खुश नहीं थे और उन्होंने इजराइल पर हमले करना शुरू कर दिए। और तब से लेकर आज तक ये हमले हो रहे हैं, आज भी ये हमले हो रहे हैं ईरान के द्वारा। इसीलिए ये लड़ाइयां सदियों से चली आ रही है और हो सकता है कि ये लड़ाइयां सदियों तक चले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने जाना कि आखिर असली वजह क्या है इन लड़ाइयों के पीछे। असल में अगर वजह जाने तो यहाँ पर रिलीजन आता है, क्योंकि इस मिडल ईस्ट में मुख्तलिफ तरह के रिलीजन के लोग थे जो आपस में कनेक्ट नहीं कर पाते। इसलिए अगर तब इसे सही से बांटा जाता तो आज ये कॉन्फ्लिक्ट, आज ये लड़ाइयां, आज ये अटैक्स नहीं होते। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते होंगे और हमारे आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।